फ्रेंड, स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज हमने एक बहुत ही मैथ का अच्छा चैप्टर जो पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को निकालते हैं तो उसमें जब समय या ब्याज आपके वार्षिक, छमाही या तिमाही संयोजित होता हो और समय आपके जब माह में, महीना में या जब आपके 1/1/2 साल, 2/1/2 ईयर जब दिया रहता है या जब दर आपके 6/2/3 या जब सही पे दर आता है तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं और समय भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए समय को हमने बहुत कम समय लिया है कि इसको फास्ट कैसे बनाएं ताकि एग्ज़ाम में जब हम चल जाते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट तरीका अपनाएंगे और शॉर्ट तरीका में कुछ ज़्यादा ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। जो नॉर्मली जो फार्मूला होते हैं उसी से हमने फास्ट करने का तरीका अपनाया है। तो इसको देखते हैं। जब भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, आप जाने हैं, शुरू से ही जानते हैं कि CI बराबर होता है मूलधन यानी P/1 + R/100 के पावर T - P, ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूला से हमने बनाएंगे बहुत कम समय में। तो देखिए, सबसे पहले आप एक और फार्मूला याद रखिए कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये फार्मूला याद रखिए, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि जब हम मिश्रधन और ये मूलधन जब इधर आएंगे तो ये आपके माइनस में हो जाएंगे, मूलधन बराबर इधर हो जाएंगे ब्याज। यानी कि ब्याज बराबर आपके हो जाएंगे मिश्रधन माइनस मूलधन। और सबसे पहले हम मिश्रधन से ही इसको सॉल्व करेंगे सवाल को। तो एक याद रखेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज, या ब्याज बराबर बोल सकते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। और इस फॉर्मूला को देखिए हम यूज करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल में एक सवाल लेते हैं। P बराबर आपके 1000 है, R है आपके 10% और समय है T जो है आपके 2 ईयर है, 2 साल है। तो यहाँ पे बोलेगा कि CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमने एक फार्मूला अपनाइए इसी पे कि CI बराबर आपका होता है P यानी कि 1000 इंटू 1 + R आपके 10% बटा में 100 के पावर T जो है आपके 2 साल हो जाएंगे और माइनस पुनः 1000 करिएगा तो इससे आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग चले जाएंगे। और यहाँ पे लॉन्ग जाने में आपको एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आपके 2 या 3 मिनट लग जाएंगे। और इससे रिलेटेड लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएं, और बस इसी को हम शॉर्ट करेंगे, ज़्यादा हम ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप मिश्रधन निकालिए। सबसे पहले मिश्रधन निकालिए और मिश्रधन निकालने के बाद आप उस मूलधन को घटा देने से आपका ब्याज निकल जाएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका मिश्रधन निकालने का ये हो जाएगा, यानी कि अमाउंट, मिश्रधन अमाउंट बराबर आपका ये हो जाएगा कि मूलधन इंटू 1 + दर R बटा में 100 के पावर T। अभी इसको हम बताएंगे इसको और फास्ट कैसे होने लगेगा, देखिएगा। यानी कि मूलधन आपके 1000 हैं और 1 + R है आपके 10 बटा में 100 के पावर T है आपके 2। यानी कि 1000 इंटू ये आपके भिन्न का जोड़ है 100 हो जाएंगे और ये 100 आप प्लस 10 हो जाएंगे के पावर 2। यानी कि A बराबर आपके सामने निकल कर आएगा कि 1000 इंटू
110/100 के पावर 2। 2 का मतलब होता है 2 बार, यानी कि आप कर सकते हैं कि 1000 इंटू 110/100 गुणे 110/100 हो जाएंगे। आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 2, 1 और 2। अब 11 का गुणा और 10, यानी कि 10 गुणे 11 गुणे 11, 11 का स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं तो 121, यानी कि 1210। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल कर आता है 1210 रुपया। और कंपाउंड अब यहाँ पे देखिए कि मिश्रधन आपके 1210 आ गए और मूलधन आपके 1000 है, तो बस आपके ब्याज निकल जाएंगे। तो ब्याज हो जाएंगे आपके 1210 में से 1000 घटा देंगे तो आपके 210 रुपया बचेंगे, जो कि यही आपके कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे ये देखा है, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। अब इसको कैसे फास्ट करेंगे अभी हम आपको दिखाते हैं, फास्ट कैसे करते हैं। बस आप इस वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी आपका जो छमाही होता है, तिमाही होता है, उसको कैसे निकाला जाता है। और जब माह में दिया हो, मान लेते हैं 18 माह दिया हो या 24 माह दिया हो, या ईयर आपके 1/2 दिया हो, या 2/2 ईयर दिया हो, या दर आपके ऐसे दिया हो, तो इसका फास्ट कैसे निकालते हैं ब्याज, आप इस वीडियो में देखिएगा। एक क्वेश्चन हमने लिया है कि P बराबर 1000, R बराबर 10% और T बराबर 2 ईयर, 2 साल, तो CI कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये बताए हैं कि सबसे पहले आप A निकालने की कोशिश करिए। तो A आप निकालिएगा, यानी कि 1000 का 10% आपको बताए थे। अब बस कुछ न करिए, 110/100 करिए, और ये 2 साल है तो आप कुछ ना करें, बस पुनः एक बार और लिख के और ऐसे कर दीजिए, और यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि जब भी आपके 10% दिए रहेंगे तो 110/100 हो जाएंगे, 5% दिए रहेंगे तो 105/100 हो जाएंगे, 20% दिए रहेंगे तो 120/100 हो जाएंगे, 15% दिए रहेंगे तो 115/100 हो जाएंगे। तो इस तरीके से 10% दिया है तो 110/100। अगर 2 साल के लिए बोल रहा है तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल के लिए बोलेगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 साल के लिए बोलेगा तो 4 साल लिखेंगे। और ये क्वेश्चन बस वार्षिक अगर दिया हो तब, जब भी वार्षिक दिया हो तो आप न दर में और न ही साल में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जब ब्याज बोले कि ब्याज हम वार्षिक लेंगे तो दर में और ईयर यानी कि टाइम में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और छेड़छाड़ करेंगे कब, जब छमाही दिया हो, तिमाही दिया हो, तब उसको चेंज करेंगे। तो इसका आप पता चल गया कि कुछ न करिएगा, जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, प्रिंसिपल देखने को मिले यानी मूलधन, और रेट दर यानी देखने को मिले, और टाइम जब देखने को मिले, जब 2 बार है तो 2 बार करेंगे। दर आपको समझ में आ गया होगा कि 110/100 करेंगे, 10% रहे तो 110/100 करेंगे, और यदि 20% दिया हो तो 120/100 करेंगे। ठीक, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए फास्ट आप कैसे निकालेंगे, जैसे ये दिया हो एग्जाम्पल में, तो बस कुछ नहीं, अमाउंट निकालना है हमको। तो 1000 का 110/100, 2 साल के लिए 110/100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, और ये आपके 11 का स्क्वायर याद रखिए 121 गुणे 10 है, तो ये आपके 1210 हो जाएंगे। और ये निकल गया है अमाउंट, इसमें से आप 1000 प्रिंसिपल जो है आपका घटा दीजिए, तो ये आपके 10 रुपया निकल के सामने आ जाएंगे, जो कि आपके कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI निकल के सामने आ जाएंगे। तो एक तरीका हमने समझ में आया, जब वार्षिक दिया हो तो ना रेट को चेंज करेंगे और ना ही टाइम को चेंज करेंगे। अब चेंज कब करेंगे, जब छमाही, तिमाही या ऐसे जब दिया हो। देखिए हमने लिख लिया है वार्षिक, छमाही, तिमाही, यदि समय आपके माह में या महीना में दिया हो, या ईयर जब चेंज हो, तब इसको फास्ट कैसे करें। जब दर आपके ऐसे दिया हो तो फास्ट सवाल को कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालें। तो फ्रेंड हमने ये देखा कि वार्षिक कंप्लीट हो गया फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड नंबर देखते हैं छमाही।
यानी कि जब ब्याज क्वेश्चन में बोले कि ब्याज छमाही देय हो, यानी कि ब्याज छमाही संयोजित होता हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखते हैं, यानी मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने लिया एग्जाम्पल के लिए कि P बराबर आपके 1000 हो, R आपके 10% हो और समय आपके 1 ईयर हो, यानी 1 साल के लिए। और इसमें बोले कि ब्याज जो है आपके छमाही संयोजित होता है। क्वेश्चन में लिख देता है कि ब्याज छमाही संयोजित हो रहा है या ब्याज आपके तिमाही संयोजित हो रहा है। तो ब्याज इसमें छमाही संयोजित हो रहा है, तो इसको CI कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, आपको सबसे पहले हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट को छोड़िए, आप अमाउंट निकालने की कोशिश करिए। अब देखिए कि छमाही में कुछ चेंज देखने को मिलता है। छमाही में क्या होता है कि जो आपके आर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो दर हैं, वो छमाही का मतलब होता है कि यानी कि 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो 12 महीने का मतलब छमाही में ये होगा कि आपके पास वो पैसा लेने के लिए 2 बार जाएगा, यानी कि एक बार 6 महीने के बाद, एक बार पुनः 6 महीने के बाद। तो यानी कि 2 बार जाने का मतलब क्या हुआ कि दर आपके क्या हो जाएंगे, दर आपके 2 से भाग दिया जाता है, यानी 2 से भाग दे देंगे। और आपके टाइम में क्या हो जाता है कि 2 से गुणा हो जाता है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जब दर है वो आधा हो जाते हैं और टाइम आपके 2 गुना हो जाता है, ठीक ना। यानी कि R/2 हो जाता है और टाइम आपके 2T बन जाता है। तो इसको याद रखेंगे। तो यानी कि 5% हो गया ये, और ये आपके 2 टाइम हो जाएंगे, ये आपके 2 टाइम हो जाएंगे। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए 1000 आपके अमाउंट, सबसे पहले अमाउंट निकालें तो 1000, और ये आपके 5% हो गए। तो हमने बताया था कि 2 टाइम है, यानी कि 105, 5 का 105%, और गुणे 2 टाइम है तो 105/100 अमाउंट आपका निकल गया। अब यहाँ से कटाने की कोशिश करेंगे, 1 2 0 2 0, ये भी एक 3 0 कैंसिल हो जाएगा। 105 का 105 में गुणा कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे निकालिए 105 का 105 में गुणा, 25 5 3 0 105, ये आपके 5 2 0 और ये आपके यानी 11,025 आया। तो 11,025 और 10 बचा हुआ है, यानी कि लास्ट से 1 पॉइंट बैठा दीजिए तो 0.2.5, यानी कि 1102.5 रुपये अमाउंट आ गया। अब इसमें क्या करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं, मिश्रधन यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन, ये ब्याज बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड, इसमें देखिए मिश्रधन आपके 1102.5 आए हैं, अब माइनस 1000 आपके मूलधन पहले से ही है, तो यहाँ पे निकल जाएंगे 102.5 रुपया आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसको यही है कि जब भी आपके दर और टाइम छमाही अगर ब्याज दे रहा हो तो उसमें दर में 2 से भाग कर देंगे और टाइम में 2 से गुणा हो जाता है। ठीक, समझ में आया फ्रेंड। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको फास्ट बस यही है कि आपका 105/100 हो जाएंगे और ये 105/100 हो जाएंगे। और कैलकुलेशन फास्ट में बस एक याद रखिएगा कि इसमें 1 से लेकर कम से कम 21 तक आप क्यू याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्यू का ही काम होता है। जब कैलकुलेशन होता है ना कि 3 साल में जब आएगा तो क्यू, 2 साल के लिए रहेंगे तो स्क्वायर याद रहेगा, तो फास्ट होगा। तो मैथ में सबसे ये हार्ड रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो बच्चों से नहीं निकल पाते हैं, या ग्रुप डी वाले बच्चे भी इसको खास तौर पे ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। ग्रुप डी में भी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और नहीं ही बनता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए। अब देखते हैं आपके छमाही हो गए, तो छमाही में कुछ नहीं करना है, बस 2 से दर में भाग करना है और टाइम में क्या करना है, 2 से गुणा करना है। अब देखते हैं तिमाही। तो आपके छमाही कंप्लीट हो गए और अब आपके देखते हैं तिमाही।
तो अब फ्रेंड हम देखेंगे आपके 2 पॉइंट जो हम ये 5 पॉइंट हमने लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है वार्षिक, छमाही और इसके बाद तिमाही। तो 2 हो गए, वार्षिक रहे तो दर में और आपके टाइम में कुछ नहीं चेंज करना है। छमाही जब रहे तो दर में 2 से भाग करना है और टाइम में 2 से गुणा कर देना है। अब जब तिमाही रहे तो क्या करें? तिमाही का मतलब होता है फ्रेंड, हम देखेंगे कि कोई भी ईयर एक, जिसे एक साल जो होता है वो 12 माह का होता है। तो इसमें तिमाही का मतलब होता है यदि आप इसको 12 माह को हम 3 भागों में कैसे करेंगे, यानी कि 4 4 और 4 करेंगे तभी तो 3 भाग होगा। यानी कि 4 टाइम 4 टाइम और 4 टाइम करेंगे तो 3 भाग कहलाएगा, यानी कि वही तिमाही कहलाता है। 4 महीना पे आप जब आपके घर आएंगे रेट लेने के लिए तो उसको ही हम तिमाही समझते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं कि 3 से भाग कर देते हैं, लेकिन 3 से भाग करने पर 4 टाइम बन जाएगा। तो इसीलिए आप 4 से भाग करिएगा तब ना 3 टाइम बनेगा, यानी उसी को तिमाही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपके तिमाही संयोजित बोले, यानी कि मान लीजिए कि आपके प्रिंसिपल 16,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके 12% दिया हो और टाइम जो है 6 माह दिया हो। कितने माह? 6 माह। यहाँ से माह का भी कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और ब्याज बोल रहा है कि तिमाही संयोजित होता हो, ऐसे क्वेश्चन देता है। तो आप इसके लिए कुछ ना करें, आर को क्या करता है 4 से क्या करिए, भाग करिए, और टाइम को क्या करिए कि 4 से गुणा कर दीजिए। समान संख्या से दर में भाग किया जाता है और 4 से ही आपको क्या किया जाता है कि टाइम में 4 से गुणा कर दीजिए। तो अब पी तो कुछ नहीं चेंज होगा। अब दर देखिए क्या हो जाएगा। अब नया जो दर बनेगा आपका, जिससे सवाल बनेंगे, उसमें क्या होगा कि दर जो 12% है वो 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो 3% हो जाएंगे। और टी जो है आपके 6 माह दिया हुआ है। 6 माह का मतलब होता है 12 से भाग करेंगे तो ईयर में बदलेंगे, तो ये 1/2 हो जाएंगे। और 1/2 और 4 से क्या करना है? गुणा करना है। तो जब भी 4 से गुणा करिएगा, यानी कि ये 2 दूना के 4, यानी कितने हो जाएंगे? टी, नया टी क्या बन जाएगा आपका? 2 टाइम, यानी कि नया टी क्या बन जाएगा आपके? 2 टाइम बन जाएंगे। अब यहाँ से तो P आपके 16,000 दिए हुए हैं, तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बोले कैसे निकालें, तो ए निकालिए, यानी कि अमाउंट निकालिए, मिश्रधन निकालिए। तो अमाउंट यानी कि 16,000 गुणे आर आपके 3% हो गए हैं, तो यानी कि 103। हम बताए थे कि जब भी आर 10% हो तो 110/100 ले लेंगे, जब आर 5% हो 105/100, और जब आर 20% हो तो 120/100 कर लेंगे। तो आर कितने हैं? 3%, तो 103/100। और कितने बाद? तो 2 टाइम बाद, यानी कि 103/100 कर लेंगे। अब यहाँ से कैलकुलेशन करिए, 1 2 3, 1 2 3। अब फ्रेंड इसमें 103 का 103 में गुणा और उसके बाद 16, यानी कि 16 गुणे 103 गुणे 103 और डिवाइड बाई आपके 10। ये निकल के आएंगे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें से क्या करना है? 16,000 घटा लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी प्रिंसिपल से अधिक ही आएगा। कंपाउंड मिश्रधन कभी भी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन से अधिक ही आएगा। इसको जब कैलकुलेशन करिएगा तो आसानी से देखिए फ्रेंड, इसमें गुणा करिए, 103 का 103 में गुणा करिए और इसके बाद इसमें 16 गुणा करिए। तो 103 गुणे 103 का गुणा 103 में, तो 3 3 9, ये आपके हो जाएंगे 0 3 0 0 0 हो जाएंगे, और ये 103, ये आपके 9 0 6 0। अब इसमें भी 16 गुणा करना है, 10 6 0 9 में 16 गुणा करना है। 9 6 के 54, 6 6 के 36, 6 का 6, और ये आपके 9 0 6 0 1, यानी कि 4 9 5 14, 6 1 7, 6 3 9 6 1, यानी कि यहाँ पर आपके आ गए 16,000 16 9 7 4 4,
यानी कि यहाँ से गुणा करने पर 16 9 7 44 और डिवाइड भी अभी 10 है, तो यहाँ 10 से डिवाइड करने का मतलब लास्ट के एक अंक के बाद पॉइंट 16 9 7 4.4, ये आपके क्या निकल गया है, तो आपके निकल गया है अमाउंट कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप स्क्वायर या क्यूब याद रहेगा तो आपको आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ ध्यान रखिए, बस इसको कुछ नहीं करना, 16,000 आप घटा दीजिए तो आपके निकल के आ जाएंगे 974.4, ये आपका CI निकल के आ जाएगा, ये आपके आंसर रहेंगे। तो कभी भी तिमाही जब भी संयोजित होता हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 से डिवाइड करिए और टाइम में 4 से गुणा कर दीजिए। माह में जब दिया हो तो उसको 1/2 यानी कि माह 6 माह हो तो 12 से भाग करिए, कितना हो भी माह हो उसमें 12 से भाग करके ही 4 से गुणा कर दीजिए, इसमें आपका आंसर सटीक आ जाएगा। अब हम देखते हैं जब समय ऐसे दिया हो यानी कि 1/1/2 और वो वार्षिक हो, उसको फास्ट कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड अभी देखते हैं उसको। अब देखिए फ्रेंड, जब आपके क्वेश्चन ऐसे आए कि जब आपके जो समय जो होते हैं ना वो 1/1/2 साल हो या 2/1/2 साल हो या 3 से यानी कि 1.5 साल का और 2.5 साल का और 3.5 साल का, क्योंकि आप 2 ईयर जब 2 साल का दिया रहता है बहुत इजी रहता है, 3 साल का भी इजी रहता है। अब इसके लिए कैसे करें कैलकुलेशन को, तो आप देखते हैं जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं कि P आपके 10,000 हैं, प्रिंसिपल आपके 10,000 हैं और दर आपके 10% है और समय जो है 1/1/2 यानी कि 1.5 साल हो, तो वार्षिक संयोजित होता हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि CI कितना होगा। तो अभी हमने बताया कि आप सबसे पहले अमाउंट निकालने की कोशिश करिए और इसको हम बताएंगे कि 1.5 साल कैसे करें कैलकुलेशन में अमाउंट निकालते समय। तो ये देखिए कि अमाउंट निकालते समय आपको बताए हैं कि P यानी कि आपके मूलधन गुणे, देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 साल और प्लस 1/2 साल यानी कि ये आधा साल दिया हुआ है। तो 1 साल के लिए हम सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि 1 साल के लिए 110/100 यानी कि रेट में कोई भी कुछ भी नहीं होगा, चेंज नहीं होगा 1 साल के लिए। और पुनः गुणे का कर दें, अब आधा साल के लिए आपको साल में कुछ नहीं चेंज करना है, ईयर में कुछ नहीं करना है, बस दर में आधा कर दें तो दर आपके कितने हो जाएंगे, तो 5% हो जाएंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% यानी कि 105/100 हो गए आपके, ये आपके निकल गए अमाउंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ध्यान से एक बार और देखिए, जब समय 1/1/2 साल हो या 2/1/2 साल हो या 3/1/2 साल हो यानी कि 1.5 साल 2.5 साल 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें। एक क्वेश्चन हमने लिया कि P बराबर 10,000, R बराबर 10%, T बराबर 1.5 साल हो, तो अगर वो वार्षिक संयोजित होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम अमाउंट बताएं कि कभी भी अमाउंट निकालने की कोशिश करिए और जो प्रिंसिपल आपके 10,000 दिए रहेंगे उसको माइनस कर देंगे, वो आपके ब्याज आ जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि 1 साल के लिए 110/100 करेंगे क्योंकि 10% है, और जब भी हाफ साल हो जाता यानी आधा साल के लिए कुछ नहीं करना है, इस 10 को आधा कर दीजिए यानी कि 5% हो जाएगा, यानी कि 105/100 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाइए, 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल हो गया। अब 110 का 105 में गुणा कर दीजिए, वही आपके मिश्रधन हो जाएंगे। तो 110 और 105 ये हो जाएंगे 0, ये 5 और ये 5, 0 0 0 और ये 110 हो जाएंगे, 0 5 5 और ये यानी कि आपके अमाउंट कितने निकल जाएंगे, 11,550 ये आपके अमाउंट है, यानी कि 11,555 आपके अमाउंट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो आसानी से घटा सकते हैं, कितने 10,000 घटा दीजिए यानी कि आपके सामने आ जाएगा 1,550 रुपया आंसर। तो ऐसे के लिए यहाँ ध्यान में रखें, बस यहीं पे कैलकुलेशन है। 1 साल के लिए आप 110/100 कर दीजिए और जब आधा साल हो तो आपका 105/100 हो जाएगा।
तो ये आपके ऐसे हैं। एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं और यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, कंसेप्ट जो है वो आसान हो जाएंगे। मान लेते हैं कि जो अमाउंट प्रिंसिपल आपके 8,000, प्रिंसिपल 8,000 और आर आपके 12% और टी आपके दिया हो 2/1/2%, 2/1/2 साल, और बोले ब्याज आपके वार्षिक हो, ब्याज का हो वार्षिक देय हो। तो वार्षिक के लिए हम बताए हैं कि कुछ नहीं करना है, बट ये 2 साल कैलकुलेशन जब आप फॉर्मूला पे जाइएगा तो 1 से 1/2 जब करिएगा तो आपका बहुत बड़ा चला जाएगा। उसके लिए हम बता रहे हैं आसान कि हाफ के लिए कुछ नहीं करना है, बाद में आपका दर आधा कर देना है। तो देखिए अमाउंट निकालिए, ये आपके 8,000 हो गए, गुणे यानी कि 2 साल अभी चलना है, 2 साल प्लस हाफ साल, यानी कि 2 साल कुछ नहीं करना है तो 112/100 हो जाएंगे, गुणे 112/100 हो जाएंगे, और गुणे ये 2 साल के लिए कंप्लीट हो गया। अब आधा साल के लिए क्या करें कि इसमें दर में 2 से डिवाइड कर दें, तो दर में 2 से डिवाइड करने का मतलब 106/100, 106/100, क्योंकि 6% हो जाएंगे तो 6% बताए 106/100 हो जाएंगे। अब इसको कैलकुलेशन करिए, 2 3 1 2 3, यानी कि आपके निकल के सामने आएंगे 112 गुणे 112 गुणे 106 गुणे 8 बटा 1 2 3, यानी कि ये आपके जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये अमाउंट निकल जाएगा। और अमाउंट निकलने के बाद अब आप आसानी से जब प्रिंसिपल 8,000 घटा देंगे तो आपके क्या निकल के आ जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएंगे। तो इसको क्या करें कि 112 कंपाउंड 112 गुणे 112 गुणे 106 गुणे 8 डिवाइड बाई 1,000 और माइनस 8,000, यानी कि ये कैलकुलेशन आप रफ कार्य में आसानी से कर सकते हैं। और इसमें सबसे अधिक टाइम हमें कुछ नहीं लगता है, कैलकुलेशन करने में ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए फ्रेंड हम बताएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन या आप टेबल फास्ट याद रखें और स्क्वायर याद रखें तो आपको आसानी होगा। और यहाँ समझ गए होंगे कि हाफ के लिए क्या करें और 2 साल के लिए क्या करें, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और इससे नहीं तो एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, अब वहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल एक है P बराबर 100 लेते हैं, बहुत छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, और R आपको लेते हैं 10%, और जो समय है यानी कि T बराबर 1/2 ईयर लेते हैं, और ब्याज आपके क्या हो कि वार्षिक संयोजित होता हो। तो आप यहाँ से देखेंगे अमाउंट आपके निकालेंगे 100 गुने 110, 2 साल के लिए 110/100 गुने 110/100 करेंगे, 2 साल के लिए निकल गया। अब आधा साल के लिए क्या करेंगे 105/100 कर लेंगे। अब ये आपके अमाउंट निकल के आ गए। जब अमाउंट निकल जाएंगे और उसमें क्या करना है कि आपको मूलधन घटा देना है। अब इसको आप कैलकुलेशन करिए, 1 2 1 2 1 2 1 2, अब 11 के 11 121 में 105 का गुणा और डिवाइड भाई अभी 100 बचा हुआ है, करिए कैलकुलेशन। तो ये 5 हो गए, 5 दूना 10 हो गए, 5 1 5 1 6 हो गए, 0 0 0 121 हो गए, 5 0 7 2 1 हो गए। और इसमें हम 12 7 0 5 में डिवाइड भी 100 भी अभी है। 100 से डिवाइड करने का तरीका ये होता है, जितना भी जीरो हो इस साइड से आप काउंट करिए अंकों, उसके बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए, यानी कि
12705 है, इधर से 2 जीरो है तो 2 जीरो, 1 2 अंक गिनिए यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि 127.05 ये आपके अमाउंट निकल के सामने है। तो इसमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, इसमें 100 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे। और जब भी आप माइनस करें पॉइंट के लिए फ्रेंड, तो ये पॉइंट और पॉइंट समान रखिए और इसके बाद माइनस करिए, तो यहाँ पे निकल के सामने आ जाएगा, कितना निकलेगा, तो 27.05 ये आपके निकल गए क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर। तो यहाँ से आप समझ में आ गया होगा कि जब भी आपके 2/1/2 दिया हो या 1/1/2 दिया हो तो उसको कैसे निकालें। तो इस तरीके से आप 2 साल के लिए वैसे ही रखने दें, और जब आधा साल की जब बात आती हो तो आने की दर को आधा करके और कैलकुलेशन कर दें, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कभी भी सवाल को कंपाउंड इंटरेस्ट को बनाने की प्रयास करें और आपके इजी हो जाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि जब भी एक थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसमें बस कैलकुलेशन है, कहीं भी जाइए कुछ भी देखिए तो आपको यही टीचर समझाएंगे कि आप कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा रहता है, बस ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे आपके गुणा करने में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आपको बता दिया कि 10% हो 110/100 करें, 15% हो 115/100 करें। तो ये आपका रहा, आपको छमाही दिया हो, तिमाही दिया हो, और ये आपके साल जब डिफरेंट में दिया हो, भिन्न में दिया रहता है, तो उसको कैसे बनाएं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा से पूरा वॉच करिए और देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड।